अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत और चीन में हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। दोनों ममालिक में कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और भारत ने तब भी शरारतें की थी और आज भी भारत की जानिब से शरारतों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो माहौल है वो मज़ीद मुश्तिल होता चला जा रहा है। और 18 माह कबल आज से इस कशीदगी का आगाज़ हुआ था और पिछली सर्दियों में ये कशीदगी अपने पीक पर पहुंच गई थी और उस वक़्त चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को पीछे धकेलते हुए उनसे 38,000 किलोमीटर का इलाका अपने पास ले लिया था और उनकी खूब पिटाई भी की थी। और फिर चीन ने यह खबर नेशनल टीवी पर जारी भी की, लेकिन तब भारत ने इस खबर से डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ना चीनी फ़ौज ने हमारी पिटाई की है और ना ही हमसे कोई इलाका छीना है। लेकिन बाद में चीन की जानिब से जब वीडियोज़ और तस्वीर जारी की गई, प्रूफ्स दिए गए दुनिया भर को कि इस तरह हमने भारतीय फ़ौज की पिटाई की है, तो तब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि चीन ने हमसे 38,000 किलोमीटर का इलाका छीन लिया है। और उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जाकर ये बयान दिया था और यह भी बात मानी थी कि चीनी फ़ौज ने बहुत से भारतीय फ़ौजियों की पिटाई भी की और उस दौरान काफ़ी भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे। और दूसरी जानिब चीन के भी कुछ फ़ौजी हलाक हुए थे, लेकिन भारतीय फ़ौजियों की बड़ी तादाद जो थी वो हलाक हो गई थी और इस तरह चीन ने भारत से बड़ा इलाका छीन लिया था। और अब भारत को उस इलाके की याद सताती है रोज़ और भारत अब इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है कि वो इलाका वापस लिया जाए। और पिछले दिनों भारत ने एक प्लान तैयार किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो चीन के डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर नस्ब किया जाएगा और इस तरह चीन को धमकियां दी गई। लेकिन तब चीन ने खुल्लम खुला साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं तो हम आपके खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, आपके खिलाफ पहले ही हमला करके आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनको तबाह कर देंगे। और अब ये सिलसिला जारी हो चुका है। अब भारत एक अपना तैयारा लाता है फ़ौज पर अपनी सरहद पर, अपने डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर, तो चीन की तरफ से उससे ताकतवर तरीन 10 तैयारे ला दिए जाते हैं। भारत ने ऐलान किया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ नस्ब करेंगे जो भारत का बेहतरीन मिसाइल है। और तो उसके जवाब में चीन ने फिर बयान नहीं दिया बल्कि अमली इकदाम किया। उन्होंने अपना H-6 के बम्बार तैयारा लाकर जो चीनी सरहद है, भारत के साथ जो चीन की सरहद है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वहाँ लाकर खड़ा कर दिया, वहाँ नस्ब कर दिया। और उस तैयारे में शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल नस्ब हैं, यानी कि चीन ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है कि अगर शॉर्ट रेंज पर कोई फ़ाइट होती है या यानी कि बॉर्डर पे कुछ छोटी मोटी झड़प होती है तो उस दौरान शॉर्ट रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग रेंज लड़ाई होती है, अगर डीप इनसाइड द कंट्री कहीं चीन को अमेरिका में भारत में अटैक करना पड़ता है तो वो फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन मोहतरम, अब हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब ये खुद इंडियन मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि एज चाइना फ्लाइज न्यूक्लियर बॉम्बर नियर द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, इंडियन एयरफोर्स गियर्स अप टू काउंटर द PLAAF। ये चाइना की एयरफोर्स को PLAAF कहा जाता है और ये इस खबर में कहा जा रहा है कि जब से चाइना ने भारतीय सरहद पर अपना न्यूक्लियर बॉम्बर लाया है तो अब इंडियन एयरफोर्स भी अपने आप को तैयार कर रही है और जंगी असलाह मज़ीद लाया जा रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और इसमें मज़ीद क्या कहा जा रहा है वो आपको पढ़ के मज़ीद सुनाता हूँ। लिखा है, amid India-China border tensions, the Chinese PLAAF recently dispatched an H-6 के बॉम्बर क्लोज टू द LAC। वो कह रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको LAC कहा जाता है उस पर चीन की जानिब से न्यूक्लियर बॉम्बर H-6 के लाया गया है। तो द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद द इंडिया के साथ जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वहाँ लाया गया है। और सेटेलाइट इमेजरी एक्सेस द मीडिया आउटलेट्स हैज़ रिवील्ड दैट चाइनाज एयरफोर्स हैज़ 3 एयर बेसिस अपोजिट ईस्टर्न लद्दाख। और फिर सबसे बड़ी खबर उन्होंने खुद ही बता दी है कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख के पास उसकी अपोजिट साइड पर अपने ही सरहद में 3 अपनी एयर बेसिस मजीद कायम कर ली हैं। यानी कि आप जान सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। एयर बेसिस तक कायम कर ली गई हैं चाइना की जानिब से और अब भारत भी इसके बदले में अपना मजीद असलहा ला रहा है और इसके अलावा अमेरिका से भी वो अपना असलहा ख़रीद रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, इससे मुतल्लिक़ खबर एक और ये है कि चीन ने भारत को काउंटर करने के लिए डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर लद्दाख, गिलवान और हिमालय रेंज में चीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए अमेरिका से ख़तरनाक तरीन ड्रोन तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला किया है। और उसकी खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा गया है कि MQ-9 रीपर ड्रोन आफ्टर राफेल एंड S-400 न्यू दिल्ली इंचिंग क्लोजर टू एक्वायर नेक्स्ट बिग वेपन फॉर इंडियन मिलिट्री। वो कह रहे हैं कि राफेल फ्रांस से ख़रीदा और S-400 रूस से ख़रीदने के बाद अब इंडिया MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका से ख़रीद रहा है और इन ड्रोन्स को प्रीडेटर B भी कहा जाता है।
और नाज़रीन मोहतरम, इन ड्रोन तैयारों जिनको प्रीडेटर भी कहा जाता है, इनकी बात की जाए तो इनको हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। और ये कितनी कैपेसिटी का पेलोड उठा सकते हैं, तो ये 1 टन के करीब वजनी जो पेलोड है वो उसको उठा सकते हैं। पेलोड यानी कि जो असलहा जैसे मिसाइल्स वगैरह जो नस्ब किए जाते हैं ड्रोन के साथ या फिर जहाज़ के साथ, उसको पेलोड कहा जाता है। या बॉम्ब वगैरह जो नस्ब किए जाते हैं ड्रोन या फिर एयर जेट में, उसको पेलोड कहा जाता है। तो ये 1 टन वजनी पेलोड उठा सकता है। उसके अलावा ये 227 किलोग्राम बॉम्ब उठा सकता है ये तैयारा। और इसको मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल किया गया है इस प्रीडेटर बी को, और दुनिया भर में इसका इस ड्रोन तैयारे का एक नाम है और इसको ख़तरनाक तरीन ड्रोन तैयारा माना जाता है। और अमेरिका और भारत ने ये अमेरिका से ख़रीदने का फ़ैसला किया है। और इससे पहले भी भारत ने अमेरिका से MQ-9BC गार्डियंस ड्रोन ख़रीदे थे, 10 ड्रोन ख़रीदे थे। लेकिन अब भारत अपनी सी व्यू को यानी कि अपने समुद्री रास्तों को महफूज बनाने के लिए अब मज़ीद 30 MQ-9BC गार्डियन ड्रोन ख़रीदेगा, जो 10 नेवी को दिए जाएंगे, 10 बरी फौज को दिए जाएंगे और 10 एयरफोर्स को दिए जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब भारत किस तरह अपनी एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। और चाइना तो पहले ही ऑलरेडी अपना बहुत भारी असलहा और जंगी ख़तरनाक तरीन असलहा बॉर्डर पर ले आया है, लेकिन अब भारत अपने आप को जंग के लिए मज़ीद तैयार करने के लिए अब अमेरिका से भी असलहा ख़रीदने लगा है। और यह खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।